सुनिए, तवज्जो रखिए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह का एहसान कि उनमें अपना रसूल भेजा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मुझ पर है, आप पर है, दुनिया के खित्ते खित्ते पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहसान है। कोई माने या ना माने, चाहे 24 नंबरी हो, 26 नंबरी हो, 28 नंबरी हो, 32 हो, किसी भी नंबर का हो, माने ना माने, मदीने वाले मुस्तफ़ा का एहसान है। इसलिए कि जो कुरान पढ़ता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। जो इस्लामी तशख़्ख़ुस तो दिखाता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा को तो फॉलो करता है। जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, माने या ना माने, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। बरेली का इमाम तो यूँ कहता है, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह। इसलिए जनाब, जब मौत का वक्त आएगा, कब्र में जाओगे, हश्र में जाओगे, तो हश्र में तो हर एक इंसान कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह मैं मिट्टी हो जाऊं, दोबारा दुनिया में चला जाऊं, नमाज पढ़ूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, हे अल्लाह कोई गुनाह करूंगा ही नहीं, दोबारा दुनिया में भेज दे, दोबारा दुनिया में भेज दे। मगर जनाब कुछ होने वाला नहीं, इसलिए कि चैप्टर क्लोज हो जाएगा, इम्तिहान का टाइम आउट हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं, आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बोल दो, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अच्छा, अगर आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा दूं? समझ में आ रही है? मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं, तकरीर का मतलब होता है आपके जहनों तक माफी ज़मीर को अदा कर देना, अपनी बात आपके जहनों के दरीचे तक पहुंचा देना। तकरीर का मतलब ये होता है, अगर आवाज़ ज़्यादा हो रही हो तो कम करवा दूंगा, इसलिए कि उस्मान भाई भी बैठे हैं, उनके शहजादे भी बैठे हैं। आप जैसा चाहोगे ये वैसा सुना देंगे इंशाअल्लाह, और इनके माइक के तवस्सुल से हम आपको वैसा सुना देंगे। मगर सुन लो, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों पर एहसान के उनमें अपना रसूल भेजा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ का आप पर एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का एहसान, इसलिए कि मेरे माँ बाप होते नहीं, दुनिया में आता नहीं, दुनिया में आता नहीं तो पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं तो तुम नगलिया आकिल इस स्टेज पे बिठालते क्यों, सोफा लगाते क्यों, मेरी सुनते क्यों? इसलिए कि दुनिया में तो नगलिया आकिल में बहुत सारे चल भी रहे, फिर भी रहे, खा भी रहे, उनके 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं, 2 आंखें भी हैं, 2 कान भी हैं, सब कुछ है, फिर भी उलमा के लिए आपने स्टेज लगाया। क्यों लगाया? इसलिए कि ये नाइब रसूल है, इनके दिल में अल्लाह का कुरान भी है, रसूलुल्लाह की हदीस भी है, इसीलिए तो ये लगाया है। तो मैंने कहा, मैंने अपने माँ बाप का वसीले से दुनिया में आया, मेरे माँ बाप वसीला बने तो मैं दुनिया में आया। मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बापों का आप पर एहसान। मानो या न मत मानो, इसलिए कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे की देखभाल करता, माँ बच्चे पर 2 एहसान करती है। पहला एहसान यह है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, दूसरा एहसान यह है कि बच्चे को माँ जन्म देती है। और जन्म देना ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, बहुत सारी माएँ तो मर भी जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर मुश्किल नहीं है तो नगलिया आकिल का जो सबसे बड़ा बिल्डर हो, जिसके मसल्स हो, जिसकी बहुत बड़ी बॉडी हो, वो ये कहता हूँ मेरा 42 का सीना है, 46 का सीना, मेरे मसल्स देखिए, मेरी त्वचा देखिए, मेरा स्ट्रॉन्ग देखिए, मेरा ताकत देखिए, मेरा कभी होना देखिए। जो ये कहता हो सिर्फ 8 दिन 2 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध ले और 1 हफ्ता गुजार कर दिखा दे, अल्लाह अल्लाह, सोना भी है, खाना भी है, फिरना भी है, चलना भी है, 2 किलो का पत्थर बांध के अपने पेट से रहा नहीं जाएगा। मगर अल्लाह अल्लाह, माँ को अल्लाह ने कितनी ताकत दी है, कितनी हिम्मत दी है कि अपने शहजादे को या शहजादी को, अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखकर उसकी परवरिश करती है, अपना खून जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने ये माँ को ही हिम्मत दी है, माँ को ही हौसला दिया है। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। बहुत सारी माएँ तो इस दुनिया से इंतकाल कर जाती हैं, जिन्हें शरीयत कहती है वो शहीदा है। अल्लाह अल्लाह, माँ ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। नगलिया आकिल के जिंदा दिल मुसलमानों, मानो या मत मानो, तुम्हारी माँ का तुम पर एहसान है। चाहे दुनिया में कोई कितना ही बड़ा पढ़ लिख जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, चाहे साइंटिस्ट बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाए, कोई भी बन जाए, अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ का मुझ पर एहसान है, आपकी माँ का आप पर एहसान है। और जो एहसान नहीं मानते माँ बाप
बाप की कदर नहीं करते। अगर मेरी माँ मुझसे नाराज है, पूरी रात तकरीर करता रहो, तकरीर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो यहाँ पर 50 का नोट नहीं, 500 का नोट नहीं, बल्कि अगर 6 बीघा जमीन भी मेरे नाम करवा दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। सैयद साहब आए तो हाथ चूमेंगे, पीर साहब आए तो नारे तकबीर से इस्तकबाल करेंगे, अल्लाह अल्लाह उनके गले में फूल भी डालेंगे। लेकिन पता लगाओ माँ बाप तो ना माँ से बोलता है, ना माँ बाप से बोलता है, ना बाप से बोलता है। तो सुनो, अगर माँ बाप नाराज है तो दुनिया का एक पीर नहीं, अगर सारी दुनिया के पीर भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, जन्नत नहीं दिलवा सकते हैं। इसलिए जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रखी है, बाप के कदमों में रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोलो भाई। अब रंग नहीं चढ़ेगा तो कब चढ़ेगा? और सुनो, अगर रंग चढ़ गया तो फिर चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे सुनोगे वैसे सुनाया जाएगा। अगर ऐसे ही सुनोगे तो ऐसे भी सुना देंगे हैं? और रंग में सुनोगे तो फिर रंग में सुनाया जाएगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कलेजा नहीं, आपको कलेजी पेश की जाएगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बाप का आप पर एहसान, मगर दुनिया में एक जात ऐसी उसका कायनात पर एहसान है मगर उस पर किसी का एहसान नहीं। वो जात कौन सी है? वो मदीने वाले मुस्तफ़ा जश्न आमद रसूल, जिसकी आमद में आए हो वो आमिना का लाल है। दुनिया के खित्ते खित्ते पर उसका एहसान है, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। यहाँ तक कि ना आपकी माँ का एहसान है, ना आपके बाप का एहसान है, ना हजरत अब्दुल्ला का एहसान है। एहसान क्यों होता माँ का? माँ का एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ को दर्द होता है, तकलीफ होती है, माँ को प्रॉब्लम होती है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में, सैयदा आमिना से पूछते हैं, सैयदा आमिना मेरे 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 नबी की वालिदा गिरामी, ये तो बताइए जब आपका नाम आपका लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो क्या कैफियत थी? बच्चे अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं, बच्चे अपनी माँ को तकलीफ देते हुए आते हैं, आप तो बताओ आपकी क्या कैफियत थी? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की अम्मी बोली मेरा लाल आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं बोलोगे? नीचे आके तकरीर करने लगूं क्या खड़ा हो गए? तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दो। देखो गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, गुस्सा होना गलत बात है। दीन सीख रहे हो, अच्छा गुस्सा मत होना, अगर गुस्सा होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं वैसे ही आप मुस्कुराते रहो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा आ गया, मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे परेशानी नहीं। बात बताऊं, दर्द और तकलीफ क्यों होती है माँ को? अगर इजाजत हो तो माँ को इसलिए तकलीफ होती है, तकलीफ होती है बोझ के लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, उर्से सैयद भोले शामिया, सर ज़मीने नगलिया आकिल, हजरत सैयद फरमान मियाँ साहिब क़िबला, माशाअल्लाह खानकाहे आलिया कादरिया जीलानिया, बिलासपुर के नाइब सज्जादा शेख तरीक़त औलाद गौसे आज़म हज़रत मौलाना सैयद फरमान मियाँ कादरी साहिब क़िबला की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करीब होकर बैठ जाएं। अब हज़रत की भी आमद हो चुकी है, अब किसी को कहीं नहीं जाना है, जिसको आना है वो यहीं आकर रहे। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत बिरादर गिरामी हज़रत क़िबला मौलाना सैयद फरमान मियाँ साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपनी शान खिताबत व तरीक़त के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका भी नूरानी इरफानी बयान आप समात करेंगे। बोल लो ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा तवज्जो है आपकी? सैयदा आमिना कहती है मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं। आपको बताऊं दर्द क्यों होता है माँ को? अगर इजाजत हो तो या ले जाऊं बचा के। दर्द होता है गोश्त के लोथड़े से, इसलिए कुरान ने बयान किया सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ा अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ा मुदग़ा फ़खलक़नल मुदग़ा इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र।
यानी माँ के शिकम में बच्चा कैसे बनता है, बच्चे के कितने कितने दिन का पीरियड होता, 40-40 दिन का पीरियड होता। पहले गोश्त का लोथड़ा बनता, पानी की शक्ल में होता, फिर एक जगह जम जाता है। 4 माह के बाद बच्चे के आधा बनना शुरू होते हैं। ये कौन बता रहा है? ये किसने बताया? कुरान ने। किसने बताया? आज के लोग कहें साहब अब्दुल कुछ नहीं जानता है, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता है। नहीं समझे? नौजवान समझ रहे हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि अब्दुल कुछ नहीं जानता। अब्दुल से मुराद लेते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी। अब्दुल कुछ नहीं जानता। अब्दुल, जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी इस आयत पर। अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता। अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो साहब अब्दुल पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो दरी बिछाता, अब्दुल पिंचर जोड़ता, अब्दुल दरी बिछाता। सुनो, आज 15वीं सदी में अल्ट्रासाउंड मशीन बता रही है अगर रामपुर में सही अल्ट्रासाउंड करवाना है तो सेवा हॉस्पिटल जाएगा, जिसमें 8-10 दिन में नंबर आता है। मगर जनाबे मन, वही अल्ट्रासाउंड अगर मुरादाबाद के डॉक्टरों के पास ले जाओ तो फाड़ के फेंक देते हैं। बोले सेवा की भी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ करवाना होगा, निशाराठी से करवाना होगा, या सिटी सेंटर पे करवाना होगा, फुला से करवाना होगा, फुला से करवाना होगा। और आप जानते हो अल्ट्रासाउंड होता क्यों है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है। हुजूर मुफ्ती आज़म की मेहरबानी है। ये हार हार नहीं, जीत की निशानी है। माशा। हाँ, नादिर भाई ने बता दिया हार को भी हार क्यों कहते हैं, इसकी भी वजह है, मगर टाइम नहीं है तुम्हें बताने का हार को हार क्यों कहते हैं, हैं? मगर ये हार हार भी जीत की निशानी है। बोल दो दरअसल सुभान अल्लाह। परेशान मत हो, तुम्हारे भी डलवा सकते हैं भाई, अल्लाह करे तुम्हारे गलों में भी डलें। लोग कह रहे हैं कि अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल तो पिंजर जोड़ता, अब्दुल तो दरी बिछाता, अब्दुल ये करता, अब्दुल वो करता, अब्दुल पढ़ा लिखा नहीं है, अब्दुल पढ़ा लिखा नहीं है, अब्दुल पढ़ना नहीं जानता, अब्दुल लिखना नहीं जानता। आज 15वीं सदी में, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, नादिर भाई जरा तवज्जो। आज इस 15वीं सदी में अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि साहब बच्चे की हार्ट बीट इतनी है, बच्चे की कंडीशन ये है, पानी की कमी है, बच्चा ऐसे बनता है, इतने दिन में आधा बनते हैं। कौन बता रहा है? इस 15वीं सदी की मशीन बता रही है। मगर जब दुनिया में न किसी अल्ट्रासाउंड मशीन का कोई कंसेप्ट था, न दुनिया में आज के दौर में जो ये पढ़े लिखे अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं, न इस तरह की कॉलेज थे, या न यूनिवर्सिटी थी, न मेडिकल कोई कॉलेज था। अल्लाह अल्लाह, आज इस 15वीं सदी में ये अल्ट्रासाउंड बता रहा है तो अब्दुल इन मशीनों का मोहताज नहीं है। जब दुनिया में कुछ नहीं था, 1450 साल पहले कुरान ने बता दिया है बच्चा कैसे बनता है, बच्चे की विलादत कैसे होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब मैंने आपको कहा परेशानी जो होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो, मुस्तफ़ा को अपनी तरह मत समझना। काना खुतरा लूला लंगड़ा का मुस्तफ़ा हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। माँ को जो प्रॉब्लम होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। फिर मुस्तफ़ा है क्या? तो जवाब मिला ज्यादा दूर मत जा, बरेली शरीफ पहुंच जा। बोल दो, बोल दो। मैं इस जवाब को तलाश करने के लिए सरजमीन बरेली शरीफ महल्ला सौदागरान बारगाहे रजा में दाखिल हुआ। 10 बजता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर, हजरत आमीना बोली मेरा बेटा आया, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं? तो बरेली का रजा बोला हमने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा? जवाब आया तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो मुस्तफ़ा को अपनी तरह मत समझना, मुस्तफ़ा तो नूर है। बोल दो। और मुस्तफ़ा ही नहीं, इसी बात के ऊपर एक बात और मेरे जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो कहूँ? बोल दो। कुछ लोग तो नाजिर भाई बड़ा घूर घूर के देख रहे हैं, मगर आज
आ गए हैं माशाल्लाह, माहौल बन गया। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। डॉक्टर हजरात का एक चीज और कहनी है। साइंसदा कहते हैं, डॉक्टरी कहती है, नो ब्लड नो चाइल्ड, नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड। अगर खवातीन को मंथली प्रॉब्लम आरिज नहीं हो तो बच्चा नहीं होगा, ये डॉक्टर कहते हैं। सारी किताबें कहती हैं, हिस्ट्री कहती है, साइंसदा को कहना है, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। साइंसदा कहते हैं नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड, नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं। मगर दुनिया में एक हस्ती ऐसी भी है, ब्लड नहीं है फिर भी है। वो कौन है? वो मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत। समझ में नहीं आया? कुछ लोगों ने मिस कर दिया, अभी आ गया। डॉक्टर कहते हैं नो चाइल्ड, नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड, नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर प्रॉब्लम नहीं खवातीन को तो बच्चा नहीं होगा, ये डॉक्टर कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर दुनिया में एक ज़ात ऐसी जिनको मदीने वाले मुस्तफ़ा की बेटी कहा जाता है, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं। वो 30 के 30 दिन पूरे महीना बगैर कज़ा नमाज करे हुए पूरे महीने की नमाज पढ़ती हैं। इसलिए बच्चा माँ के शिकम में वही ब्लड खाता है। नगली आकिल में चाहे कितना ही बड़ा बन के दिखाए, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, तू सब कुछ है, मगर ये देख ले माँ के पेट में खाया क्या, नशा उतर जाएगा। तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, सब कुछ है, मगर एक बार देख ले अपनी असल पे, अपनी हकीकत पे, तूने माँ के शिकम में खाया क्या, तो सब कहोगे ब्लड खून, वही बच्चे की ग़िज़ा बनता है। सब इसमें शामिल है, कोई बचा हुआ नहीं है। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं। उनके शिकम में इमाम हसन भी पले हैं, उनके शिकम में इमाम हुसैन भी पले हैं, उनके शिकम में हजरत इमाम मोहसिन भी पले हैं। डॉक्टर कह रहे हैं नो ब्लड नो चाइल्ड, मगर सैयदा फातिमा खातून जन्नत के शिकम में इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन भी पले। क्यों? ये कह रहे हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे जब तुम माँ के शिकम में थे तो तूने खून चाटा, और इमाम हसन और हुसैन है, जब ये प्रॉब्लम नहीं तो उन्होंने खून खाया नहीं। बोल दो, समझ में नहीं आया क्या? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये कह रहा है नबी हमारी तरह है। अबे सुन, नबी तो बहुत आला दर्जा है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, जो मुस्तफ़ा की राहत है, मुस्तफ़ा का सुकून है, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं। इमाम हसन भी आए, इमाम हुसैन भी आए, इमाम मोहसिन भी आए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, ये प्रॉब्लम है नहीं। अल्लाह अल्लाह। फिर आ कैसे गए? तो बरेली का रज़ा बोला, फिर अपने अकल के घोड़े मत उड़ा, अपना इल्म, अपनी नॉलेज अपने पास रख। मुस्तफ़ा को और आले मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा की बेटियों को अपनी बेटी की तरह मत समझना। मैंने कहा हुजूर क्या समझू? तुरबत आला हजरत से आवाज आई, तेरी नस्ल पाक में है। बोल दो यार, बोल दो, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अबे मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहने वालों, जरा होश के नाखुन लो। जब मुस्तफ़ा के नवासे की तरह नहीं हो सकते तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिंदा। सैयदा आमिना कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। मैं कहने लगा प्रॉब्लम होती कैसे? जितने भी बच्चे आए माँ को रुलाते हुए आए। तकलीफ खत्म कर दूं या पूरी कर दूं? अच्छा पूरी कर दूं। पूरी तो पता नहीं कहाँ होगी। मतलब यह है कि अपने वक्त में पूरी कर दूं। सैयद साहब को जल्दी से माइक दूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आपने माहौल बना लिया। अल्लाह करे अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ये चेहरे मुस्कुराते रहें, जब तक दुनिया में रहें आबाद रहें। कब्र में जाएं तो अल्लाह पाक आपके चेहरों को सलामत रखे। हाँ, हजरत आमिना कहती है मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे परेशानी नहीं। मैं कहने लगा क्यों हो कैसे सकती थी? अरे दुनिया में जितने बच्चे आते हैं माँ को रुलाते हुए आते हैं, मेरा नबी किसी को रुलाने के लिए नहीं आया। बोल दो,
सरकार की आमद, बोलो सरकार की आमद। अरे जिसकी आमद के जलसे में आए हो, इसलिए कि रब फरमाता दुनिया में आए वो होते हैं बड़ी बड़ी शान वाले, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, बड़ी बड़ी मर्तबे वाले। दुनिया में बच्चे आए आते रहेंगे, मगर जिस शान के साथ आमिना का लाल आया है, न पहले कोई आया है, न सुबह कयामत तक कोई आ पाएगा। अल्लाह अल्लाह, सारे बच्चे आते हैं, अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं। जवाब मिला, मेरा नबी किसी को रुलाने के लिए नहीं, बल्कि रोते हुए चेहरों को हंसाने के लिए आया। तभी तो बरेली का इमाम बोला, सबसे ओला वो आला, बोल दो सबसे बाला वो वाला, सबसे बाला वो वाला। कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा है उस अच्छे से अच्छा। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया। मुस्तफा तशरीफ लाए और बच्चे आते हैं तो आंखों में कीचड़ गंदगी। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं तो आंखों में सुरमा लगा हुआ। जिस नबी के जलसे में आए हो वो नबी है, सही नहीं है। बताओ नगली आखिल में कोई अगर सुरमा लगा बच्चा आया हो तो बताओ मुझे। लगाया किसने? दुनिया में बच्चा आता है, किसी की खाला सुरमा लगाए, किसी की फूफी सुरमा लगाए, किसी की नानी सुरमा लगाए, किसी की दादी सुरमा लगाए, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, सुरमा लगा हुआ है, कंप्लीट है, खतना शुदा है, नाफ कटी हुई है। बच्चे आए तो बच्चों पे गंदगी लगी हुई होती है, रतूबत लगी हुई होती है। पहले बच्चों को साफ किया जाता है, गंदगी खत्म की जाती है, फिर बच्चे के कान में अज़ान पड़ी जाती है। मगर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, बोल दो अबे काने खुतरे कहे नबी हमारी तरह, जब तू आया तेरे जिस्म से बदबू आ रही थी, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, आमिना बोली मेरे बेटे के जिस्म से खुशबू आ रही है। उनकी महक ने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या बात है यार हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जिनके जलसे में आए हो ऐसे। अच्छा रंग चढ़ा नहीं वो अभी तुम पे? मैंने कहा था कलेजा नहीं कलेजी पेश कर दी, मगर रंग चढ़ा नहीं साहब, बहुत ही पक्के हो। कुछ लोग इतने पक्के हैं, इतने पक्के हैं, बोले बहुत ही पक्के हैं, मगर कितने पक्के हो? कहीं ना कहीं तो कच्चे हो ही जाओगे। एक उम्र है कच्चे होने की भी, पक्का कोई नहीं रहा है। कच्चे बड़े बड़े अच्छे हो गए। हाँ, न इस कुर्सी की हैसियत है, न किसी रंग की हैसियत है, न रूप की हैसियत, न पैसे की हैसियत, न दौलत की हैसियत। हैसियत है किसी की क्या? कुछ भी हैसियत नहीं है। अब मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, ज़माने में बहारें आ गई। जल्दी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त नहीं है। आमिना का लाल आया, ज़माने में इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, ज़माने का माहौल बदल गया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयद आमिना कहती हैं मुस्तफ़ा जब तशरीफ़ लाए, आमिना का लाल जब आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया, जो आपकी सगी वालिदा है। उन्हीं के पास में एक खातून थी जिनका नाम हज़रत शिफा है, और जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा है। वो कहती हैं मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बड़ा निराला, बड़ा स्पेशल, दुनिया में सबसे हसीन और जमील खूबसूरत ऐसा बच्चा ही नहीं देखा। जब आमिना की गोद में था मेरा दिल ललचाया, मैं भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ले लूँ। मैंने कहा हज़रत शिफा तुम क्या कह रही हो? अल्लाह अल्लाह। हज़रत हसन ने तो खुद ही कह दिया लम तरा क़त्तु आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, मेरी आंखों ने ऐसा देखा ही नहीं, और देखती भी कहाँ से जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं। और हज़रत जिब्रील अमीन ने तो खुद कहा तक़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने ज़मीन आसमान को छान छान के देख लिया, ऐसे ही नहीं देखा, टटोल टटोल के देखा, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। मगर जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा बोले कसम खुदा की देख सब कुछ लिया, अपने आप को भी देख लिया, मगर मोहम्मद की तरह कहीं नहीं देखा।
जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ना बनाने वाले रब का जवाब है और न बनने वाले आमिना के लाल का जवाब है। मुस्तफा भी लाजवाब है और मुस्तफा को जिसने पैदा किया वो कायनात का खुदा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत शिफा कहती है मैंने आमिना के लाल को अपनी गोद में लिया। वो कहती हैं जैसे दूध पिलाने के लिए गोद में लिया। तकरीर खत्म कर रहा हूं मैं। आप सोच रहे होगे पता नहीं कब से खत्म हो रही है, अभी से ही हो रही है, ज्यादा देर से नहीं हो रही है। हम वो नहीं जो दूसरों का भी वक्त खा जाए और अपनी जमाने के चक्कर में किसी की परवाही ना करे, वो गलत है ना भाई। जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। अगर किसी का दिल दुखाया है तो हिसाब देंगे जनाबे मन, कितने बड़े पढ़ लिख जाओ, कुछ भी हो जाओ। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का कौल है ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और तकब्बुर बता दूं किसी को कहते हैं, अगर इजाजत हो तो। आपने मेरा जुब्बा देखा, अरे यार मैं अपनी चीज की तो तारीफ करूंगा, किसी और के ऊपर क्या मिसाल दूं, हैं? बाद में चाहे बुराई कर लियो। सैयद साहब क्या जुब्बा मारा है, मारा नहीं है खरीदा है, पहली बात यह है, मारा नहीं है खरीदा है। सैयद साहब क्या जुब्बा मारा है, अल्लाह करे सैयद साहब का बैग कहीं गिर जाए हमें मिल जाए, इनसे छिने हमें मिल जाए, इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं? नगलिया आकिल में किसी ने 5 मंजिला इमारत बनाई, बड़ी चमक रही है, पड़ोसी बराबर कुड़ रहा, बन कहां से गई, बन कहां से गई, 3 होटल तो मेरे भी चलना है, ये तो भी 1 साल से ही होटल खोला मगर इसकी कहां से बन गई। अल्लाह करे जो अफगानिस्तान में जलजला आया वो अफगानिस्तान में नहीं, वो नगलिया में आ जाता, इसकी बिल्डिंग जमी बोस हो जाती और मेरी बन जाए, इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं? हाँ, कोई क्रेटा खरीद के लाया तो कुड़ रहा, जल रहा है, अल्लाह करे इसकी 2-3 किस्तें टूट जाएं, फाइनेंस वाले आ जाएं और उठा के ले जाएं और अगले दिन को मेरी निकल आ जाए, इसको क्या कहते हैं? यानी दूसरे की छिन जाना, मेरे पास आ जाना, इसको क्या कहेंगे? मगर जनाब सुनो, हसद ला यजूद, हसद इल्लीगल है, हसद जायज नहीं है, हसद नापाक शय है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में हसद होगा वो ईमान वाला हो नहीं सकता है, मुकम्मल ईमान उसके दिल में हो नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, इसी के तकाबुल में एक चीज शरीयत ने रखी है, वो रखा है रश्क। जनाबे मन, अगर आपकी चीज, आपको किसी की चीज अच्छी लग रही है तो हसद मत करो, कुड़ो मत, जलन मत करो। अल्लाह ने उसके मुकाबले में एक चीज रखी है जिसको रश्क कहा जाता है, और रश्क का मतलब यह है, ए अल्लाह जब तू सैयद साहब को जुब्बा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? ए अल्लाह जब मेरे भाई की इमारत बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बन सकती है? मैं भी तो इस आसमान के नीचे रहता हूँ, इसी जमीन के ऊपर रहता हूँ। ए अल्लाह तू रहीम है, करम है, ए अल्लाह तू करीम है, तेरी रहमत के खजानों में कोई कभी नहीं, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, जब चाहे जिसे चाहे दे। ए अल्लाह जैसे तूने मेरे भाई को दिया है मुझे भी दे दे। जब रात की तन्हाई में तड़प तड़प कर अपने रब को मनाएगा, कसम खुदा की रब की रहमत को जोश आएगा, तेरे भाई भी माला माल हो जाएगा और अपने पड़ोसी के सदके तू भी माला माल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मगर जनाब मामला गड़बड़ है, बात ये नहीं है ये परेशान हो चाहे मैं फाके मर जाऊं कोई मतलब नहीं, मगर ये परेशान हो, ये खुशहाल है क्यों, इसका चल क्यों रहा है? साधु के पास जाना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, ऐसे तावीज दे दो कि पट हो जा होटल, यहाँ से छोड़ के भाग जा, वो चल रहा है ये नगली आकिल में। सब खबरें रहती हैं मुझे, रहें कहें बहुत चल रहा, बोले ऐसा दे दो ये पड़ोसी भाग जाए। अबे अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों ले रहा, पड़ोसी भाग जाए, ऐसा ले ले कि तेरी चल जाए, हैं? अबे चलाना ही तो मकसद है। बोले नहीं हजरत चलाना मकसद नहीं है, देख देख के हंसता है, इसे बर्बाद करना मकसद है। और फिर दे रहा हूँ 10,000, 15,000, 20,000, पक्का तावीज, पक्का तावीज, पक्का तावीज। और जो इमाम जुमे में तकरीरें करें, तुम्हारी हर खुशी हर गम में शरीक हों, उन्हें 10 रुपए का जुमे में मुसाफा कर नहीं सकते हैं सच्चे पक्के मुसलमान। 10 रुपए का मुसाफा नहीं होगा। अगर लोग 20 रुपए मुसाफा करने की आदत डालने जुमे में, अगर 500 लोग भी हुए तो जुमे में कितने पैसे हो गए? 20 रुपए से 10 रुपए से लगा लो, चलो कितने हो गए? 5,000 हो गए, कितने हो गए? 500 लोग हो गए 10 रुपए के हिसाब से।
अरे मैथ हमारा थोड़ा कमज़ोर है, अगर कोई बैठा हो मैथ वाला तो बता दो कितने हो गए 500 लोगों के 10-10 रुपए से 5,000 हो गए ना। अब लगाओ एक जुमे में इमाम साहब को 5,000 रुपए का तुमने 10-10 रुपए मुसाफा कर लिया, 4 जुमे आते हैं, 5 चौक कितने हो गए? बोले हजरत ये तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, इमाम साहब हमसे आगे निकल जाएंगे, फिर काम कैसे चलेगा, हैं? ये तो बर्दाश्त करोगे नहीं। हजरत शिफा कहती है मैंने जैसे ही आमिना के लाल को लिया, आमिना के लाल के चेहरे से नूर निकला। नूर जानते हो किसे कहते हैं? इसी नूर पे मेरी बात खत्म। नूर कहते हैं लाइट को, रोशनी को, प्रकाश को। चांद नूर है, सूरज नूर है, दुनिया को रोशन करता है। मगर जनाब चांद और सूरज कैसे ही नूर है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा के खिलौना है। नूर कहते हैं ये लाइट को। यहां पर 100 वाट का बल्ब नहीं, 1000 वाट का, 1 लाख वाट का लगा दो। अगर नगली आकिल से मुझे रामपुर कोई बैटरी दिखा दे तो। चोरों के सीजन में बड़ी टॉर्च बिकी हैं, टॉर्च वाले कह रहे थे जो 5-5 साल की रखी हुई थी वो भी निकल गई। समझ रहे हो, बड़ी टॉर्च बिकी है भाई। हम जाते थे, डर चोरों से नहीं था, डर ये था कौन सी बस्ती कब गाड़ी पे हमला कर दे कुछ नहीं मालूम है। जब तक तो कमर तोड़ देंगे, जब तक पहचानेंगे कौन है। और ऐसा हुआ, वो लोगों ने बहुत सारी दुश्मनियां निकाली इस चक्कर में। हाँ, एक दिन तो अपने गांव में 11 बजे हम आ गए गाड़ी से, तो साहब लाइटें लगना शुरू हो गई। अरे मैंने कहा हाथ खड़े कर दो पहले से, भाई कोई और नहीं है, गाँव का ही बाशिंदा है, कुछ पता नहीं कहाँ से कब क्या हो जाए। और फैरों के चक्कर में हथौड़ी फोड़ फोड़ के पूरी रात सोने नहीं दिया। अल्लाह। तो लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं जिससे दूर का देख लो। मगर मुझे बताओ ऐसी कोई लाइट है तुम्हारी नगली आकिल में जो नगली आकिल से मुरादाबाद का दिखा दे? है कोई? मगर हजरत शिफा कहती है कसम खुदा की, जैसे ही मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लिया, मैं मक्का में थी, मक्का से शाम को देख लिया। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मक्का में बैठी है, मक्का सऊदी अरबिया में है, शाम दूसरा मुल्क है, शाम दूसरा शहर है। वो कहती है मक्का में रहकर मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लाह अल्लाह, ये कौन कह रही है? ये हजरत शिफा कह रही है जिनकी गोद में नूर मोहम्मदी है, जिनके गोद में मदीने वाले मुस्तफ़ा है। तो जिनकी गोद में अगर अल्लाह का नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, उनकी नूरानियत का आलम यह है कि मक्का शरीफ से शाम के महल्लात देख ले, तो बताओ मदीने वाले मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली का इमाम बोला, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। अपने ईमान की हिफाजत करो, अकीदों की हिफाजत करो, सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक के आला हजरत पर कायम दायम रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम।